नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ विक्रांत। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक तरफ कोरोना संक्रमण और दूसरी तरफ बिहार विधानसभा की चुनाव नज़दीक आ चुकी है और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रही है और जोरों शोरों से इसकी तैयारी चल रही है। इसी बीच मोकामा विधानसभा के एनडीए के संभावित प्रत्याशी रोशन भारद्वाज जी से बात करने के लिए आए हैं। हेलो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद विक्रांत जी और आपके पूरे टीम स्वराज भारत को भी धन्यवाद। सर, ऐसी चर्चा आ रही है कि आप क्षेत्र में घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या विधानसभा चुनाव में आप अपनी उम्मीदवारी का घोषणा करते हैं? देखिए, हम 12 वर्षों से क्षेत्र में घूम रहे हैं और जन जन तक मेरा पहुंचने का काम रहता है। जनसेवा का काम हम करते हैं, जनता से सरोकार रखते हैं और कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई समस्या हो, हम वहां पहुंचते हैं। कोई भी सामाजिक गतिविधि आप उठा के मोकामा में देख लें, हर सामाजिक गतिविधि में, हर समस्या में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मेरा योगदान होता है। तो कोई ये चुनावी बिगुल नहीं है या चुनावी कोई बात नहीं है कि हम घर घर घूम के चुनाव की प्रचार कर रहे हैं। हम जनसेवा कर रहे हैं और वर्तमान में जो कोरोना काल चल रहा है उसमें हम घर घर इसलिए घूम रहे हैं कि देखना चाहते हैं कहाँ राशन का दिक्कत है, कहाँ मेडिकल का कहीं कोई इशू है, क्या प्रॉब्लम हमारे क्षेत्र में है, हमारे समाज के लोगों में क्या कहाँ दिक्कत है, कहाँ कठिनाई आ रही है। हम उसको देखने के लिए अभी क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को नेता के रूप में यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम नेता के रूप में घोषित नहीं कर रहे हैं। हम मोकामा का बेटा हैं, है ना, यहाँ के जनता का सेवक हैं। यह बात हमेशा आप भी ध्यान रखें और चैनल के माध्यम से हम लोगों को भी आगाह करना चाहते हैं। तो क्या आप टिकट मिलने के लिए आश्वस्त है और यह आश्वासन आपको कहाँ से मिली है? देखिए, टिकट और राजनीति की बात पार्टी स्तर, प्रदेश स्तर की है ना। हमारे बड़े नेता इसके लिए चयन करेंगे, तय करेंगे। ये इस विषय में हम आपको कुछ स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। आप भाजपा से अपनी उम्मीदवारी की बात करते हैं, जबकि आपकी पार्टी के कई स्थानीय नेता स्वयं को भाजपा प्रत्याशी के रूप में प्रचारित कर रही है। क्या कहेंगे? देखिए, हम कभी ऐसा नहीं कहीं बोले हैं कि हम भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं या टिकट हमें मिल रहा है। देखिए, लोगों का और कार्यकर्ता का मानना है कि अगर रोशन भारद्वाज जैसा उम्मीदवार जो भाजपा के लिए इतना मेहनत कर रहा है, जनता के लिए मेहनत कर रहे हैं, करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ऐसे जन नेता भाजपा के माध्यम से आए, यह लोगों का कहना है। इस पे मेरा कोई कटाक्ष और कोई विचार नहीं है। आपके सहयोगी दल लोजपा और जदयू के प्रत्याशी भी विधानसभा की चुनावी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हर दल की अपनी उम्मीदवारी है, हर दल की अपनी नीति है और हर कार्यकर्ता हर एक सेना की तरह है। जैसे युद्ध में सेना लड़ता है तो हर सेना का योगदान होता है, तो उसी तरह चुनाव मैदान में जब कूदने की बात आती है तो हर पार्टी, हर कार्यकर्ता का महत्वाकांक्षा होता है कि वो चुनाव लड़े, चुनाव में जीते, उसे टिकट मिले। मोकामा विधानसभा से आज तक भाजपा ने चुनाव में उम्मीदवार नहीं दिया है। कार्यकर्ताओं में घोर निराशा है, विद्रोह की संभावना है। इस बार भी यदि गठबंधन के तहत आपके किसी सहयोगी दल को सीट मिलती है तो क्या आप सहयोगी प्रत्याशी को समर्थन देंगे, अपना सहयोग देंगे? देखिए, ये प्रश्न का जवाब जो है अनुकूलित नहीं है। संगठन जो तय करती है उसे दल के हर कार्यकर्ता को मानना पड़ता है और परिस्थिति के अनुसार बात किया जाएगा। यह अभी स्पष्ट करना या कुछ भी बोलना सही नहीं है। असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए आपकी पार्टी के नेता इस महामारी में भी चुनाव करवाने का बात कर रही है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जिस समय बात इस तरह का हो रहा था कोरोना काल में, तो कुछ नियंत्रण में था, अब बढ़ चुकी है, तो बेशक है कि पार्टी का नीति भी बदलेगा, बात भी बदलेगा, है ना। और पार्टी चाह रही थी कि अगर चुनाव हो जाती है, इसको कम, कोरोना काल अभी कम है,
तो प्रदेश के लिए सही रहेगा, नया टीम नए ढंग से काम करेंगे, यह विचार था। इसको पॉजिटिव में लीजिए, थोड़ा सा सोशल मीडिया वाले निगेटिव उछाल रहे हैं इस बात को, ये गलत तथ्य है। हम आपसे भी अपील करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि ये देखिए कोरोना काल उस समय कम था, तो हमारे राजनेता का सोच था कि कम है तो अभी कर लेते हैं, तो नई टीम आकर नए ऊर्जा के साथ काम करेंगे, और कोई बात नहीं है, इसको तुल देना नहीं चाहिए। मोकामा के विकास की क्या योजनाएं हैं आपके पास? देखिए मोकामा एक तरह से बंजर भूमि बन चुकी है ना। इसके लिए तो एक बड़ा लंबी लिस्ट मेरे पास है कार्य का, जो संभव नहीं है कि आपके बीच हम बता सकते हैं। लेकिन मूल मुद्दा जो हमारा है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, जिसके लिए मोकामा पूरे बिहार, पूरे प्रदेश पे मोकामा जाना जाता था। आज बताते हैं कि बिहार में ऐसा कंपनी नहीं होगा जितना बेहतर कंपनी हमारा ब्रिटेनिया था, सूत मिल था, है ना, फिर ये बाटा था, मैकडॉवेल था। एक बिहार का स्तंभ मोकामा माना जाता था। पूरे देश में कलकत्ता के बाद इसे मिनी कलकत्ता कहा जाता था, यानी औद्योगिक नगरी के लिए कलकत्ता पूरे देश में चर्चित है, तो दूसरा स्थान मिनी कलकत्ता कहा गया था मोकामा को। कहीं ना कहीं हमारा जो ये सौभाग्य था, जो हमारा यह व्यवस्था था, वह व्यवस्था से हम लोग धीरे धीरे वंचित होते चले गए और धीरे धीरे कंपनियां बंद होते चली गई, जिसका परिणाम स्वरूप अभी है कि रोजगार के लिए युवा ललायत हैं, पढ़कर अच्छी डिग्री लेकर भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो अच्छाई था, जो बेहतर था, वो जो बेहतर चीजों के लिए हम जाने जाते थे, कहीं ना कहीं वो छिन गया। स्वास्थ्य में नाजरत हॉस्पिटल बिहार का नंबर हॉस्पिटल था, उसकी स्थिति देख ही रहे हैं, दयनीय है। सरकारी का भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ये देखिए मारवाड़ी उच्च विद्यालय है या सीसीएम विद्यालय, सरकारी विद्यालय जितने भी हैं, यह विद्यालय एक समय का राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत विद्यालय है और इसकी स्थिति अभी बद से बदतर है। तो कहीं ना कहीं कोई क्षेत्र आगे बढ़ता है और हम लोग राजनीति उदासीनता के कारण, अच्छे विकल्प ना होने के कारण, अच्छे राजनेता ना होने के कारण कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ते चले जा रहे हैं। और जिसका मूल वजह था एक राजनीति में अपराधीकरण का टेस्ट आना। केंद्र में एवं प्रदेश में दोनों जगह आपकी सरकार है, बावजूद मोकामा का विकास नहीं हो सका। आप जीतने के बाद मोकामा का विकास कर पाएंगे, ये कैसे भरोसा दिलाइएगा जनता को? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे क्षेत्र में 2 दशक से जिस तरह का जनप्रतिनिधि उभर कर हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं हम विकास के मुख्य मार्ग से वंचित होते चले जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि क्षेत्र की जन समस्या को सदन हो, संसद हो, विधानसभा हो, वहां पे पुख्ता से अगर बात को नहीं रखा जाए, समस्या को लिखित रूप से लेकर उसे एक व्यवस्थित तरीके से पेश नहीं किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र में विकास की बात नहीं हो सकती है। ये कमी रहा है हम लोग के क्षेत्र में, एक जनप्रतिनिधि के उदासीनता जो रहा है, और थोड़ा कहीं ना कहीं का ये ज्ञान का अभाव है ना, जिस तरह का राजनेता चाहिए वो नहीं हम लोग को मिल पाया है। मूल कारण यही है कि हम लोग विकास के बाट जोड़ रहे हैं। अभी आपकी लड़ाई एक ऐसे प्रत्याशी से है जो लगातार 4 बार मोकामा विधानसभा से जीत हासिल कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बढ़त हासिल किया। देखिए ये जो है मुद्दा धन बल और राजनीति का, तो उस समय का प्रदेश कुछ और था, लोगों की सोच मंशा कुछ और थी। कोरोना काल आने के बाद विपत्ति जो जब आता है कहीं, तो बहुत बड़ा सबक दे के जाता है। तो ये कोरोना काल में मोकामा क्षेत्र सभी नेता के चेहरे को पढ़ लिया है, समझ लिया है। विधायक जी हों या जो भी हों क्षेत्र के नेता, बड़ी बड़ी वादे करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन उसको हकीकत पर और सेवा में ढालने में वो सक्षम नहीं है। इसका मूल कारण है कि जन जन की आवाज आ रही है कि एक सामाजिक और एक अच्छे छवि के लोग को इस बार हमें लाना है क्षेत्र में, और बेशक बदलाव होगा, यह आप विश्वास रखिए। आज के चुनाव में बाहुबल और धन बल सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है,
तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं आर्थिक परिदृश्य से यह देखा जाए तो चुनाव धनबल बाहुबल का एक हब बन गया है। लेकिन अब भाजपा के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो मंडल अध्यक्ष उठाइए और सिंपल सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और वो भी सदन भवन और विधानसभा का शोभा बढ़ा रहे हैं। तो मायने सेवा भी रखता है। धनबल और बाहुबल पर बहुत भारी सेवा पड़ता है, समर्पण पड़ता है, और कहीं ना कहीं इस बार मोकामा में यह बदलाव करने को लेकर जनता इच्छुक है। इस बार धनबल बाहुबल की उपयोगिता को देख लिया है मोकामा की जनता, और इस बार उन्हें सबक जरूर सिखाएगा। एक जननेता, एक अपने बेटा, एक सामाजिक सरोकार रखने वाले लोगों को चुनाव में जरूर जिता के लाएगा, यह विश्वास रखिए। यह बहुत बड़ी चेंजिंग का एक संकेत मिल रहा है लोगों के। आप आए दिन सोशल मीडिया पर भी देखते होंगे कि लोगों का अब यह विश्वास उठ गया है कि हमने बहुत विश्वास किया, बाहुबल धनबल का प्रयोग कर चुनाव को प्रभावित कर चुनाव जीतते हैं, लेकिन जन सरोकार नहीं रखते हैं। तो ये बदलाव निश्चित है, ये मान के आप चलिए। टिकट न मिलने पर आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, ये बातें जो है टिकट नहीं मिलने और मिलने का, ये सब पार्टी स्तर का बात है। ये पार्टी तय करेगी, ये कार्यकर्ता तय करेगी, है ना। हम अपने दल का एक सच्चा सिपाही हैं, है ना, समाज का एक सच्चा सेवक हैं। हम बस सेवा भावना की बात करते हैं और इसी में विश्वास रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी, और आप देखते रहें स्वराज भारत लाइव। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।